ओल्ड दिल्ली की तंग गलियों में शाम ढल रही थी। रिक्शा के रंग बिरंगे पहिए चमक रहे थे। हवा में सीख कबाब और मिहारी की खुशबू तैर रही थी। दूर से मस्जिद की अजान की आवाज गूंज उठी। चांदनी चौक की लाइट्स धीरे धीरे चल रही थीं और पुरानी इमारतों के साए लंबे होते जा रहे थे। अहमद 13 साल का क्यूरियस लड़का ब्लू कुर्ता और सफेद टोपी पहने अपनी कजन जारा और दोस्त बिलाल के साथ दादाजी के पुराने घर के आंगन में बैठा था। जारा ने रेड दुपट्टा लिया हुआ था। पोनी टेल हिलती तो लगता था जैसे वो हर वक्त एडवेंचर के लिए रेडी हो। बिलाल गोल मटोल चेहरा और चश्मा लगाए थोड़ा डरपोक मगर लॉयल दोस्त था। दादाजी ने अपनी तस्बीह घुमाते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा फिरोज शाह कोटला सिर्फ एक पुराना किला नहीं है। वहां स्मोकलेस फायर से बने जिन रहते हैं। लोग हर थर्सडे वहां लेटर स्पिन करते हैं। मेरा बेटा का जॉब लग जाए, बीमारी दूर हो। कैंडल्स जलाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, चावल रखते हैं। लेकिन अगर बिना दुआ के डिस्टर्ब किया तो इनविजिबल थप्पड़, अजीब आवाजें और साएं पीछा करते हैं। अहमद की आंखों में चमक आ गई। दादाजी हम वहाँ जा सकते हैं बस देखने के लिए। बिलाल तुरंत बोला, पागल हो गया है, रियल जिन हुए तो। जारा मुस्कुराकर बोली, आयातुल कुर्सी पढ़ेंगे, अल्लाह की पनाह में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगला थर्सडे ब्राइट दिल्ली स्ट्रीट से अंधेरे खंडहर तक का सफर एक अजीब कॉन्ट्रास्ट था। किले की मैसिव दीवारें, टूटी हुई मस्जिद और अंधेरे एल्कोव्स किसी पुराने राज का इंतजार कर रहे थे। अंदर धुआं सा भरा था। लोग फैमिलीज के साथ दुआ कर रहे थे। दीवारों पर हजारों लेटर्स और कॉइन्स चिपके हुए थे। दियास जल रहे थे। कबूतर और चील ऊपर मंडरा रहे थे। अहमद ने धीरे से कहा, ये नन्हे मियाँ का एल्कोव होगा। देखो कितने लेटर्स हैं। जारा ने अपनी पॉकेट से छोटा पेपर निकाला। या अल्लाह हमारे दोस्त की अम्मी को सेहत दे। बिलाल ने घबरा कर कहा, बस दुआ कर ली, अब निकलते हैं। लेकिन अहमद की क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो चुकी थी। उसने एक तंग से रास्ते की तरफ इशारा किया जो नीचे सबटरेनियन पैसेज में जाता था। छत इतनी लो थी कि झुक कर चलना पड़ता था। बैट्स लटक रहे थे। अहमद ने फोन फ्लैशलाइट ऑन की। अंदर हवा ठंडी और भरी हुई थी। एक कोने में उन्हें एक पुराना पीला लेटर मिला। डेट लिखी थी 1980, इमरजेंसी का जमाना। या जिन हमारा घर अहमद बचाओ। ने जोर से पढ़ा, या जिन हमारा घर बचाओ। अचानक तेज ठंडी हवा चली। नजदीक जलती कैंडल्स बुझ गईं। एक फुसफुसाहट गूंजी, क्या पढ़ रहे हो? ये हमारा आराम है। जारा के दुपट्टे को किसी ने पीछे से खींचा। बिलाल का रंग उड़ गया। अहमद भाई भागो। अहमद भाई भागो। दीवारों से सूट झरने लगा। कॉइन्स खनक कर गिरने लगे। फुटस्टेप्स एको कर रहे थे जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। फिर एक बड़े एल्कोव से धुआं सा उठा और उसमें 2 लाल चमकती आंखें नजर आईं। कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक लंबा शैडो जैसा जिस्म। तुमने मेरा लेटर छुआ, अब तुम्हारा घर मेरा नाइटमेयर बनेगा। एक इनविजिबल धक्का लगा और बिलाल जमीन पर गिर पड़ा। तीनों भागते हुए ट्विस्टेड पैसेजेस से गुजरे। बैट्स उनके सर के ऊपर से उड़ते हुए निकले। अहमद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर वो किले के बाहर निकले। चांदनी चौक की रोशनी में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अहमद ने महसूस किया कि उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, जबकि वो खुद सीरियस खड़ा था। रात को बेड हिलने लगा। जारा के कमरे से गहरी मर्दाना आवाज आई, कोटला में। रात का अंधेरा घर पर इस तरह छाया हुआ था जैसे किसी ने आसमान पर सियाह चादर तान दी हो। घर की दीवारें ठंडी लग रही थीं और खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अहमद ने आंख खोली तो महसूस हुआ कि उसका बेड हल्की हल्की लरज रहा है। पहले धीरे, फिर जरा तेज। उसका गला खुश्क हो गया। उसने सामने मिरर की तरफ देखा। मिरर में उसका चेहरा सीधा नहीं था, जैसे कोई उसकी रिफ्लेक्शन को उंगलियों से मोड़ रहा हो। आंखें लंबी होकर काली परछाइयों में बदल रही थीं। होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट खुद ब खुद उभर रही थी। अहमद ने अपने चेहरे को हाथ लगाया। सब नॉर्मल था, लेकिन मिरर वाला अहमद धीरे से सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। फिर अंधेरे में एक सर्दी भरी आवाज गूंजी, इतनी करीब जैसे कोई उसके पिलो के पास बैठा हो।
तुमने मेरा लेटर छुआ, अब मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा या दुश्मन। बेड एक झटके से रुक गया। सुबह तक अहमद ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले हल्के सब कह रहे थे। सुबह ज़ारा ने डर के साथ कहा, मैं नमाज पढ़ रही थी। सूरा फतिहा के बाद जब दूसरी सूरा शुरू की तो किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास गलत सूरा रिपीट की, बिल्कुल मेरी आवाज में, लेकिन लफ्ज गलत थे। मैं रुक गई, पर वो आवाज फिर भी रिपीट करती रही। उसकी उंगलियां अभी तक तस्बीह को कस के पकड़े हुए थीं। बिलाल ने हिचकिचाते हुए बताया, कल रात मेरी रूम की बुक शेल्फ से एक एक करके गिरने लगी, फिर हवा में हिलने लगी जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक किताब खुद खुल गई और उस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, वापस आओ। तीनों को एक ही बात समझ आ रही थी कि फिरोज शाह कोटला से जो लेटर मिला था वो सिर्फ पुराना कागज नहीं था। डर के मारे वो एक लोकल मौलवी साहब के पास गए। सफ़ेद दाढ़ी, नरम आंखें, लेकिन उनकी निगाह में गहरा इल्म था। उन्होंने खामोशी से सब सुना। बेटा, उन्होंने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, ये इफ्रित जिन हो सकता है। कदीम जगहों पर ऐसी मखलूक रहते हैं, लेकिन याद रखो जिन भी अल्लाह की मखलूक हैं। सिर्फ अल्लाह की पनाह ही असल हिफाजत है। अब हम वापस आएंगे। हाँ बेटा, दुआ और कुरान के साथ। दुआ और कुरान हमेशा अगली साथ। शाम हवा ज्यादा ठंडी थी। रिक्शा की खटखट के साथ वो फिरोज शाह कोटला पहुंचे। इस बार थर्सडे नहीं था। किला खाली था, इतना खाली कि अपनी सांस भी गूंज कर वापस आ रही थी। टूटे हुए दरवाजों से हवा चीख रही थी। अंदर कदम रखते ही हवा अचानक तेज हो गई। धूल के जर्रे हवा में घूमने लगे। फिर वही आवाज, इस बार ज्यादा गहरी, ज्यादा गुस्से से भरी, फिर आ गए तुम। अचानक उनके सामने जमीन फट सी गई और एक जायंट सांप का इल्यूजन उभर आया। बड़ा, जहरीला, आंखें जलती हुई कोयले की तरह। उसकी फुफकार से दीवार पर दरारें पड़ती महसूस हो रही थीं। वो कार्टून जैसा था, लेकिन उसकी खौफनाकी बिल्कुल हकीकी। ज़ारा के होठों पर लर्जिश थी, लेकिन उसने तस्बीह मजबूती से पकड़ी और जोर से कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर सांप धुआं बनकर टूट गया, जैसे हवा ने उसे मिटा दिया हो। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। नीचे सबटरेनियन टनल में अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी निगल जा रहा था। दीवारों से हल्की हल्की सरसराहट आ रही थी। जिन कभी स्मोकी फॉर्म में सामने उभरता, कभी दीवार के अंदर घुस जाता, कभी पीछे से हंस देता। मैं 400 साल से यहाँ गार्ड हूँ, उसकी आवाज़ चारों तरफ से आई। तुमने मेरा आराम डिस्टर्ब किया। बिलाल का पांव अचानक जमीन के क्रैक में फंस गया। नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। बिलाल चीखा। अहमद ने फौरन अपना मफलर उतार कर रोप की तरह उसकी तरफ फेंका। पकड़ो। बिलाल ने जोर लगाकर पकड़ा। क्रैक और खुलने लगा। नीचे अंधेरा ही अंधेरा। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हुई, क्रैक रुक गया। अहमद ने पूरी ताकत से बिलाल को बाहर निकाला। तीनों का पसीना सर्द हो चुका था। आखिर वे पुरानी मस्जिद के अंदर पहुंचे। टूटे हुए डोम से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी। अंदर का माहौल अजीब था, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। मौलवी साहब ने सूरा अल जिन की तिलावत शुरू की। हर लफ्ज दीवारों से टकराकर गूंज रहा था। अहमद, ज़ारा और बिलाल ने मिलकर आयतल कुर्सी पढ़ी। उनकी आवाज़ों में डर था, लेकिन ईमान भी। हवा वाइब्रेट होने लगी। धूल का बड़ा चक्कर उनके सामने जमा हुआ। जिन का जायंट स्मोकी फॉर्म उभर आया। आंखें शोलों की तरह, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। अहमद ने हाथ उठाकर दुआ की, आवाज कांपती हुई, इस जिन को भी शांति दे। हमने गलती की, हमें माफ कर दे, इस जिन को भी सुकून दे। एक लंबा खामोश लम्हा, फिर जिन की आवाज नरम हो गई। तुमने मेरा लेटर नहीं छीना था, वो इमरजेंसी के वक्त का था। मैं उस घर की हिफाजत कर रहा था। वो इमरजेंसी के वक्त का था। भूल दिया। मैं उस घर की हिफाजत कर रहा था। मेरी याद था। तुम्हारी क्यूरियोसिटी ने मुझे जगाया, लेकिन तुम्हारी ईमान ने मुझे शांत किया। उसका स्मोकी फॉर्म धीरे धीरे छोटा होने लगा। फिर एक हल्का सा रोशन धुआं बनकर हवा में घुल गया। मस्जिद में फिर से सिर्फ चांदनी थी। सुबह की रोशनी किले के अंदर उतर रही थी। परिंदे की आवाज पहली बार सुनाई दी। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, जिन भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन सबसे ऊपर अल्लाह की ताकत है। तीनों घर वापस आए। दादाजी ने गहरी नजर से उन्हें देखा और मुस्कुरा कर कहा, अब समझ गए हो कोटला का राज? अहमद ने हल्का सा हंसकर जवाब दिया, अब हम सिर्फ दुआ और इल्म के साथ ही किसी जगह जाएंगे। रात को जब सब सो गए,
अहमद ने एक बार फिर विंडो के बाहर देखा। इस बार एक छोटा सा फ्रेंडली सा साया दूर खड़ा था, न गुस्से में न दर्द में, जैसे गार्ड कर रहा हो। फिर सुबह की रोशनी ने उसे अपने अंदर संभाल लिया और इस बार मिरर बिल्कुल सीधा था। द एंड।